अस्सलाम वालेकुम जी। एक शख्स अपने इमाम मस्जिद के पास जाता है और उनसे ये गिला करता है कि इमाम साहब, मस्जिद में आज मेरा आखिरी दिन था, मैं कल से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आऊँगा। इमाम साहब बहुत हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या मामला है कि जो तुम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आओगे, जबकि तुम तो 5 वक्त नमाज़ी हो। ये ऐसा क्या मामला है, तुम ये क्यों कह रहे हो? तो वो जो शख्स होता है वो इमाम साहब को कहता है कि दर हकीकत मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी परेशानी की वजह ये है कि मैं जब भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कोई शख्स मोबाइल पर बातें कर रहा है, कोई महल्ले के मुख्तलिफ़ लोगों को डिस्कस कर रहा है, कोई किसी की गिबत कर रहा है, कोई दुआ भी मांग रहा है तो उसको मोबाइल आता उसका मोबाइल बजता है तो वो निकाल के उसको सुनना शुरू कर देता है। किसी का नमाज में मोबाइल बज रहा है, कोई सीरियस नहीं है इधर। तो मुझे अजीब सा लगता है, जिसकी वजह से मैं कल से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आऊँगा। इमाम साहब उसकी सारी बात सुनते हैं और उसको कहते हैं कि ठीक है, तुमने अगर फ़ैसला कर लिया कि तुमने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आना, तो ठीक है, लेकिन इस फ़ैसले से पहले तुम एक छोटा-सा काम कर लो, उसके बाद बेशक तुम ना आना। तो वो जो नमाज़ी होता है वो कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ, आपने ऐसा क्या काम करवाना है मुझसे? तो इमाम साहब अपने हुजरे में जाते हैं और वहाँ से एक पानी का गिलास भर के ले आते हैं और उस नमाज़ी के हाथ में देते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा करना है कि तुमने मस्जिद के अंदर जाना है, जहाँ लोग बैठे हुए हैं अभी भी, और तुमने ये पानी का गिलास हाथ में लेके 2 चक्कर लगाने हैं पूरे हॉल के। और तुमने ध्यान ये करना है कि एक कतरा भी इस गिलास से बाहर ना गिरे। वो जो होता है नमाजी, वो इमाम साहब को कहता है कि ये कौन सा कोई बड़ा या मुश्किल काम है, मैं अभी कर देता हूँ। वो गिलास हाथ में पकड़ता है और अंदर हॉल में चला जाता है, जहाँ लोग अभी भी, कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, कुछ बैठे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं। वो पानी से भरा हुआ गिलास लेके उस मस्जिद के हॉल में जाता है और 2 चक्कर लगा के वापस आ जाता है, बाहर आता है और बड़ा खुश होता है और इमाम साहब को कहता है कि ये लें आप, आपने जो काम कहा था वो मैंने कर दिया, और वो मैं गिलास भी ले आया हूँ और पानी भी उसी तरह उसके अंदर मौजूद है और एक कतरा भी मैंने बाहर नहीं गिरने दिया। वो नमाज़ी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और इमाम साहब उसको कहते हैं, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने, जो मैंने तुम्हें टास्क दिया था, तुम उसमें कामयाब हो गए हो। लेकिन मुझे ये बताओ कि अंदर कितने लोग बैठे थे जो नमाज़ पढ़ रहे थे या कोई फ़ोन पे बातें कर रहा था? तुमने किसी को देखा है या कोई गीबत वगैरह हो रही थी? मुझे ये तो बताओ ज़रा, मैं तो क्योंकि बाहर खड़ा हूँ। तो नमाज़ी इमाम साहब को कहता है कि मुझे तो नहीं पता अंदर कितने लोग बैठे थे, कितने लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे, कितने लोग मोहल्ले के लोगों को डिस्कस कर रहे थे या कोई फ़ोन पे भी बात कर रहा था, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इस पानी की तरफ था कि कहीं ये गिलास से बाहर ना आ जाए, इसलिए मैंने लोगों पर ध्यान नहीं दिया। तो इमाम साहब कहते हैं कि यही मामला अगर तुम अपनी दीन के साथ रखो, अपनी नमाज के साथ रखो, तो तुम्हें मस्जिद आने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम जब मस्जिद आते हो तो तुम्हारा फ़ोकस सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए। जब तुम्हारा फ़ोकस अल्लाह ताला की ज़ात होगी, नमाज होगी, तो तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई क्या बात कर रहा है, कोई फ़ोन सुन रहा है, ये क्या कर रहा है। ये बात गलत है, मस्जिद में नहीं होनी चाहिए। ये बात ठीक है, मैं तुम्हारी मानता हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान इन चीज़ों से हटा दो। तुम जब नमाज़ पढ़ने आते हो तो तुम्हारे जहन में तुम्हारा ध्यान सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ होना चाहिए। फिर तुम्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। जब तुम्हारा फ़ोकस सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ होगा, तुम्हारा ध्यान नहीं बटना चाहिए। जब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होगी, तो तुम इन चीज़ों से खुद ही साइड पर हो जाओगे, तुम्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हमारे दीन में भी हमें कहा गया है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करें, उनके बताए हुए अहकामात पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, ना कि हम दूसरे लोगों को देखने में लगे रहें कि फ़लाँ क्या कर रहा है और फ़लाँ क्या कर रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो हमारा मामला होता है वो हमारे अमाल की वजह से मजबूत होता है, ना कि दूसरों के अमाल की वजह से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।